बट एक बार आप हमेशा सेफ्टी वालों से, डिस्पैच से पूछ के निकलें। आपने सुना होगा मूस बम्पर लगा था इसलिए ट्रक बच गया। आप भी भाई जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ आप भी हेल्प कर दिया करो। बैक साइड पे, उस बिल्डिंग के बैक साइड पे, तो वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे डोर नहीं थे, वहाँ वाला एड्रेस गलत था। तो आपकी थोड़ी सी हेल्प की हुई किसी का कितने डॉलर, मतलब हज़ारों डॉलर बचा सकती है भाई। हाँ जी भाई लोग, कैसे हो? सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आपकी सेहत वगैरह सभी कैम होगी और आप सभी ठीक ठाक होंगे। आपका स्वागत है टर्बन ऑन सेट यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे ड्रमॉन्ड विले पहुँचे हैं भाई। ये आप देख सकते हो कि डॉक पे लगाया हुआ हमने ट्रेलर। तो अभी आज लेट स्टार्ट किया था तो हम लेट पहुँचे हैं। ड्रमॉन्ड विल अभी ये केमिकल की फैक्ट्री है, केमिकल वाला लोड है हमारे पास। तो वो पहले मैं गया था उस बैक साइड पे, उस बिल्डिंग के बैक साइड पे, तो वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे डोर नहीं थे, वहाँ वाला एड्रेस गलत था। तो हमको भेजा उन्होंने इस साइड। तो वो बिल्डिंग थी उस साइड जहाँ पे हम रुके थे। उसके बाद में हम यहाँ पे पहुँचे हैं इस वाली बिल्डिंग के पास, और यहाँ पे हमने लगाया है डॉक पे। अभी कर रहे हैं अनलोड वगैरह। इन्होंने एक ना ये जंतर दिया है, ये देखो, ये रेड ग्लैंड होता है, रेड हैंड ग्लैंड होता है ये वाला। इससे एयर जाती है ट्रेलर में, वो ब्रेकें वाली, वो सर्विस ब्रेकें हैं और इससे एयर जाती है। तो उन्होंने कहा कि इसको हटा के ये लगाना है लॉक। तो ये लॉक होता है। अभी इसकी यहाँ पे चाबी लगेगी, उसके बाद ही हम इस ग्लैंड हैंड को वापस कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी जब वो लाइट अभी रेड है ना, तो जब ग्रीन होगी तो वो बाहर आएगा, चाबी के साथ इसको उतारेगा और उसके बाद में हम गुट्टू को होंगे। ये ड्राई लोड ही है भाई, केमिकल लोड था और प्लैक कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए लगाया ही नहीं तो यहाँ पे साइड पे ना प्लैक कार्ड लगे होते हैं जो डेंजरस गुड की कैटेगरी होती है ना। तो ये नॉर्मल था केमिकल, तो इससे मतलब ज़्यादा खतरा नहीं था, इसलिए हमने वो प्लैक कार्ड नहीं लगाए। नहीं तो 4 लगते हैं भाई, एक इधर लगता है, एक उस डोरों पे लगता है भाई जो बैक डोर होते हैं ट्रेलर के, और एक उस तरफ लगता है वॉल, ये वाली वॉल यहाँ पे, और उस तरफ वाली वॉल पे लगता है, और एक लगता है आगे की तरफ। आगे की तरफ कहाँ पे लगता है? यहाँ पे रीफर पे, अगर रीफर है तो रीफर पे लगता है इस वाली साइड। ये अगर ये रीफर नहीं है, दूसरा ड्राइव वैन है, तो यहाँ पे आगे लगता है। और एक ज़रूरी बात भाई, और वो देख रहे हो पीछे वो डब्बा सा लगा हुआ है ये वाला, इसमें पेपर वर्क होते हैं भाई ट्रेलर के। एक तो सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी सर्टिफिकेट, एक इसकी ऑनरशिप होनी चाहिए। और अगर ये 3 एक्सल है ना, तो क्यूबिक में क्यूबिक परमिट होता है 3 एक्सल का, 2 एक्सल का नहीं होता। तो कई जो कार्गो काउंटी के 3 एक्सल वाले ट्रेलर है ना, उनके कईयों के हैं नहीं। वो आई थिंक सो ना, वो मॉडल ईयर के हिसाब से होता है, जो पुराने, आई थिंक सो ना, वो ईयर के हिसाब से होता है, जो पुराने ट्रेलर हैं उनका होता है, न्यू वाले ट्रेलरों का शायद से नहीं होता। बट वो होता है भाई, क्यूबिक परमिट होता है। कई ट्रेलर 3R का, 3 एक्सल का, जैसे ये देख रहे हो 1 2 3, तो कईयों का ये 3 एक्सलों का, कईयों का नहीं भी होता। बट एक बार आप हमेशा सेफ्टी वालों से, डिस्पैच से पूछ के निकलें कि इसका कि क्यूबिक परमिट तो नहीं है, क्योंकि इसके 3 एक्सल हैं। 2 एक्सल का कोई चक्कर नहीं है, 3 एक्सल का क्यूबिक परमिट होना ज़रूरी है, लाजमी है। हाँ, सेफ्टी कह दे कि नहीं है भाई, कोई चक्कर नहीं है, आप उनसे कंफर्मेशन ले लें और उसके बाद में आप गुड टू गो है भाई।
मतलब आपने देखा मैंने ट्रक आगे किया और टेढ़ा बैक किया मैंने, क्योंकि मेरे आगे लगा था एक और ट्रक, तो निकलने के लिए दिक्कत हो रही थी, डोर हमने लगाने थे। अभी जल्दी में हूँ इसलिए मैंने यहीं पे लगा लिया डोर, आगे नहीं निकाला मैंने ज़्यादा ट्रक। वो देखो टेढ़ा करके मैंने ट्रक तो यहीं पे लगा लिया। अगर मैं सीधा ही वैसे ही खड़ा रहता तो साथ वाला ट्रक का जो उसके साथ फिर बॉडी के साथ, उस ट्रेलर की बॉडी के साथ डोर टच होना था। तो ऐसे भी कर लिया जाता है भाई कभी कभी। चलते हैं जी पिकअप वाल, लेट हो रहे हैं जी, लेट हो रहे हैं। भाई पहुंच गए पिकअप पे पहुंच गए पूरे टाइम पे। 3:30 कहा था मैंने डिस्पैच को और 3:22 हुए हैं। इधर ही है भाई पिकअप, शो तो इधर ही कर रहे हैं। टाइम देख लो भाई 3:23। अभी डोर कौन से पे जाना है, वो लिखा रिसेप्शन, वहाँ पे चलते हैं भाई। देखो अभी यहाँ पे कितना टाइम लगता है। अभी मेरे पास बुक भी नहीं बची। ओ यो, तो शायद स्लीप भी यहीं पे डालेंगे भाई, कहीं ना कहीं वहाँ पे, या वहाँ पे ट्रेलर लगा हुआ है ना, वहाँ पे स्लीप डल जाएगी आई थिंक सो। और भी ऑन कर दें। अभी आते हैं भाई, बताते हैं आपको न्यू अपडेट। अंदर चले जाएं पहले टाइम से। हाँ जी भाई साहब, देखिए आपने बैग के तो हम चिप काट देते हैं, चिप। ये बैग भी ब्लाइंड थी, वहाँ पे जो पिछली बैग लगाई थी हमने डिलीवरी पे, वो भी ब्लाइंड थी, बट वहाँ पे तो बहुत स्पेस थी, तो मतलब ठीक ठाक लगी वो तो। ये वाली देखो, ये वाली ब्लाइंड थी। क्यों कह रहा हूँ, वहाँ से आया हूँ मैं, वहाँ से आके स्पेस तो बहुत है, बट यहाँ से हमने लगाई है, तो पैसेंजर साइड से हमने लगाई है, वहाँ से ऐसे। ये लगा झूठा, अलग झूठा आकाशदीप। तो भाई अभी यहाँ पे हमारी पिकअप हो रही है। वो भाई कह रहा है कि 1 घंटा लग जाएगा अराउंड, और हमारे पास बुक भी 5 बजे तक की पड़ी है, तो 1 घंटा तो हम कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। बट उसके बाद में हम यहाँ पे मतलब ये वाली यहाँ पे नहीं स्लीप डाल सकते। वो पीछे देख रहे हो, वो वहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो पीछे वाली बिल्डिंग बिल्कुल लास्ट, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि वहाँ पे जाके स्लीप डाल सकते हो अगर, तो यहाँ से हमें टाइम सिर छोड़ दिया इन्होंने, तो हम जाएंगे वापस 20 नंबर पर, जो जा रहा है न्यू ब्रंसविक को, क्योंकि हम जो जाएगा वो नोवा स्कॉशिया न्यू ब्रंसविक को, उस वाली साइड को, क्योंकि हमारी ये वाली डिलीवरी है न्यू ब्रंसविक मॉन्कटन। तो इसलिए अगर तो टाइम से यहाँ से अगर फ्री हो गए तो हम यहाँ से निकलेंगे, और जो भी होगा यहाँ से मतलब तकरीबन फिर भी ना 1 घंटा तो लग जाएगा। तो मेरे हिसाब से हमें इतना टाइम नहीं मिलेगा कि यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो हमारे पास मतलब पूरा टाइम सा होगा, तो मेरे हिसाब से हमें आज वहीं पे स्लीप डालनी पड़ेगी जहाँ पे इसने कहा है कि यहाँ पे तो नहीं, बट वहाँ उस वाले प्लांट में डाल सकते हैं। ये सारा एरिया भाई इन्हीं का ही है, इन्हीं का है भाई ये सारा एरिया। वो प्लांट 2 है, ये प्लांट 3 है, लिखा तो प्लान है, बट आपको प्लांट से हिसाब, बट आप प्लांट ही लगा लो। हमारी मतलब सीधी भाषा, प्लांट नहीं होते,
वैसे ही मतलब एक प्लांट 2 प्लांट, ये तीसरा है, वो दूसरा है। वो मेरे हिसाब से जहाँ पे हमने सीप डालनी है वो वाला आई थिंक सो वो पहला है। तो हम यहाँ पे भी लेट हो गए क्योंकि डिलीवरी पे लेट पहुँचे। डिलीवरी 9:30 की थी, बट रास्ते में भाई मुझे नींद आ गई सुबह सुबह, तो फिर मैं वहाँ पे रास्ते में रुका था। रास्ते में मैंने स्लीप डाली थी 2 घंटे, तो उस हिसाब से फिर मैं यहाँ पे लेट पहुँचा डिलीवरी पे। 12:30 के आसपास पहुँचा मैं यहाँ पे डिलीवरी पे। तो यहाँ की पिकअप थी 3 बजे की, तो उन्होंने तो मतलब डोर दे दिया था उन्होंने भी जाते सार। पहली लोकेशन और थी, और मतलब गलत लोकेशन पे खड़ गया मैं जाके, उसके बैक साइड पे जाना था। तो वहाँ पे जाके हमें मिल गई थी डोर, तो साथ के साथ दे दी थी उन्होंने। और यहाँ पे भी हम आधा घंटा लेट हैं, डिस्पैच के हिसाब से 3 बजे की थी, हम यहाँ पे 3:22 पे पहुँचे हैं, तो अप्रॉक्स आधा घंटा लेट हैं। वो शंटर भाई जा रहा है भाई, ये शंट ट्रक होता है भाई ये वाला, कईयों को पता नहीं है। शंटर, जब हम शंटर कहते हैं या शंट ट्रक कहते हैं, तो वो वाले ट्रक को कह रहे होते हैं हम। तब जब भी कोई ट्रकर भाई आपको कह रहा होगा कि मैं शंटर के पास हूँ या शंट ट्रक का वेट कर रहा हूँ, तो वो वाला ट्रक होता है भाई। ये हमारे वाले ट्रक बड़े होते हैं, कैब वाले होते हैं, तो मोस्टली कई मतलब यूज़ करते हैं इनको भी यार्ड में यूज़ के लिए। बट जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनी है ना, उनके पास ये शंट ट्रक होते हैं, क्योंकि ये मोड़ने मारने को आसान है, और अंदर ही बटन लगा होता है अनहुक करने के लिए, और मतलब आसान होता है इससे। जो शंट ट्रक है उससे बैक बुक लगानी आसान है, और जल्दी जल्दी बंदा वो शंटिंग कर देता। मतलब ट्रेलर यहाँ से उठा के वहाँ पे रख दिया, वो वाला वहाँ पे रख दिया, तो वो जल्दी जल्दी हो जाता है उस वाले ट्रक पे। आपने सुना होगा मूस बम्पर लगा था इसलिए ट्रक बच गया और इतना नुकसान नहीं हुआ ट्रक का। तो मूस बम्पर इसको कहते हैं भाई, ये जो आगे बम्पर लगा होता है ना, इसको मूस बम्पर कह देते हैं। ये छोटा है, वो बड़ा और बड़ा होता है, वो पूरी हुड कवर हो जाती है ऐसे, मतलब ऐसे पूरी हुड तक होता है, वो ऊंचाई उसकी इतनी होती है। ये भी मूस बम्पर ही है, वो भी रियल मूस बम्पर, तो वो बड़ा बड़ा होता है, मतलब ये बच्चा है मूस बम्पर का इसकी भी हालत बुरी हो रखी है, बट ठीक है भाई, चल रहा है काम इसका, इतनी बुरी भी नहीं है। ये आगे आगे से वैसे ही क्रैक है, बट ये चलता है भाई, इतना तो चलता है। वो यहाँ तक होता है, यहाँ तक। जो बड़े बड़े पीटर बेल्ट है ना, उनके कईयों पे लगा होता है यहाँ तक। वॉल्वो के ऊपर भी लगा होता है, बट वो ज़्यादा सुंदर लगते हैं। वो पीटर बेल्ट कैनवर्थ जो होते हैं मैनुअल, जो मतलब ओल्ड स्कूल स्टाइल जो ट्रक होते हैं, आपने देखी होंगे। ऐसा लग रहा है आपको ब्लॉग कैसी लग रही है, मेरी वीडियोस ज़रूर कमेंट कर दिया करें भाई, शेयर भी कर दिया करें। और हमने जो चैलेंज लिया है भाई, वो हम पूरे ही कर रहे हैं भाई। कई भाइयों को लगता है कि हमने छोड़ दिया। वो शॉर्ट्स तो मैंने मतलब 7 वैसे ही शुरू कर दिए थे। 1 मिलियन वाला चैलेंज मैंने वीडियो ब्लॉग पे ही पूरा करना था, बट वो शॉर्ट्स भी मतलब अच्छे रिव्यू आने लग गए उसके। हमारे भाई लोग कह रहे हैं कि वो भी डाला करो, तो इसलिए वो मैंने डालने शुरू कर दिए थे। तो शॉर्ट्स भी अभी थोड़ा लेट हो रहे हैं, बट वीडियो तो मैं साथ के साथ बना रहा हूँ। शॉर्ट्स का भाई ऐसे हो जाता है ना कि अभी घर वाले भी आए हुए हैं, वो जा रहा है भाई शंट ट्रक। तो जब मैं घर वालों के साथ होता हूँ भाई, तो मस्ती में होते हैं, तो भाई भूल ही जाता हूँ मैं कि मैंने कोई शॉर्ट्स भी बनाने हैं या मैंने कोई व्लॉग भी बनाना है। तो अभी मैंने अपनी फैमिली वाला व्लॉग डाला है। पहले मैं सोच रहा था कि यार नहीं डालूँगा, अपने लिए रख लूँगा, बट अभी मैंने डाल दिया, तो ठीक है भाई। तो आगे भी फिर फैमिली वाला व्लॉग हम डालेंगे। मैंने 1-2 जगह जाके आए, मैंने बनाया नहीं व्लॉग, वैसे ही नहीं बनाया, बट वो फैमिली वाले व्लॉग भाई हमारे होंगे पंजाबी में। तो अगर भाई जो कोई हिंदी वाला भाई, जो अगर भाई पंजाबी किसी को समझ में नहीं लगती तो भाई सॉरी उसके लिए, बट वो फैमिली वाले व्लॉग पंजाबी में होंगे, क्योंकि घर वालों को या फैमिली को, मेरा जो मासी का लड़का है तो उसको भी हिंदी इतनी नहीं आती, तो अगर उसके साथ हुआ या फैमिली के साथ हुआ तो उनको भी हिंदी इतनी नहीं आती भाई, तो इसलिए उनके साथ तो पंजाबी में ही होंगे भाई व्लॉग। अभी जो भाई मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि भाई पंजाबी में डालो व्लॉग, पंजाबी में डालो, तो भाई फैमिली वाले व्लॉग पंजाबी में होंगे। और जो पिछले व्लॉग मैंने डाल रखे हैं भाई ऑलरेडी,
क्योंकि मेरे 2021 का चैनल आई थिंक सो, तो वो सभी पंजाबी में ही है भाई वो वीडियोस। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है भाई, अगर आपको पंजाबी वाली देखने हैं ना तो पंजाबी डॉक्यूमेंट्रीज़ आप प्लेलिस्ट हमारे ये चैनल पे जब जाओगे ना प्लेलिस्ट, तो वहाँ पे लिखा होगा हिंदी डॉक्यूमेंट्रीज़, पंजाबी डॉक्यूमेंट्रीज़ और ट्रक व्लॉग्स, ऐसे ऐसे लिखा होगा। तो पंजाबी डॉक्यूमेंट्रीज़ जब आप निकालोगे तो उस पर हमारे पंजाबी वाले व्लॉग मैंने मोस्टली सारे ही डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो भाई यहाँ पे कह रहा था कि मैं यहाँ पे कह रहा था ये वाला प्लांट है, जो ये प्लांट 1 है, तो हम थे बिल्कुल वहाँ पे, अभी यहाँ से दिख नहीं रहा, इसके बैक साइड पे थे हम, वहाँ से लोड कराया और अभी यहाँ पे हमने पार्किंग ले आई। अभी एक और भाई हमारा स्कॉटलैंड वाला है भाई, ड्राइवर भाई साहब, उसने भी स्लीव डाली हुई है। तो यहाँ पे जगह ही जगह है भाई। जो मेरा भाई यहाँ इस लोकेशन पे आ रहा है ड्रमॉन्डविल, ये है इलेक्ट्रो किंगसी करके है ये लोकेशन, ग्रुप इलेक्ट्रो किंगसी, ये ड्रमॉन्डविल के पास में है। जो भी यहाँ पे आ रहा है अगर स्लीप डालनी है कोई चक्कर नहीं भाई, प्लांट 1 के पास आना है आपने, और यहाँ पे स्लीप डालने के लिए जगह ही जगह है भाई, बहुत जगह है। अभी मिलते हैं स्लीप के बाद भाई, खाना पानी खा लें हम भाई, कल से भूखे प्यासे चले हुए हैं। कल मैंने सुबह का खाया हुआ है, हाँ कल सुबह का खाया हुआ है थोड़ा बहुत, और तेरी पान वो मच्छर आ गया था भाई, वो मक्खी आ गई थी भाई, मक्खी। तो अब चलते हैं जी स्लीप करने, नींदियाँ करने चलते हैं जी, नींदियाँ। भाई लोग हम पहुंच गए थे बीवीडी मडकटेक, वो देख सकते हो आप यहाँ का माहौल। हमारा एक और भाई खड़ा है यहाँ पे, और एक भाई खड़ा है वहाँ पे, वो ब्लू ट्रक की वाला जो खड़ा है वो वाला। और वहाँ पे जो आप ट्रक देख रहे हो ना वो वाला, वो टोपाज ट्रांसपोर्ट है, वो टोपाज ही है उसका नाम। तो भाई वो भाई का है चक्कर पड़ गया उसका ना, फ्रीडलैंड ट्रक है सेम ही है, यही है सेम ही है, तो वो लॉक हो गया भाई ट्रक, तो अंदर से लॉक हो गया। अभी वो पंप का एक बे को मतलब अभी वो वहाँ से हिल नहीं सकता क्योंकि अंदर से लॉक है, और एक और चाबी उसके पास है नहीं, जो स्पेयर की होती है वो है नहीं, हमारे पास भी नहीं होती भाई। हम तो पहली बात तो ट्रक को लॉक नहीं लगाते। तो हमारा भाई, तो मैंने उसके भाई हेल्प करने की कोशिश की। वो कह रहा था कि ये की लग जाएगी, बट ये की तो भाई वैसे भी ये तो आफ्टर मार्केट की है, जो हमारे ट्रक को लगी हुई है, ये ट्रक वाली की नहीं है, ये वैसे जो बाहर से बनाते हैं वो वाली की है। तो एक और भाई यहाँ पे खड़ा है फ्रीडलैंड, उसके पास भी है। ये भाई जो मैंने अभी दिखाया ये तो सोया हुआ है, तो इसको उठाया नहीं अभी। उस की से हमने ट्राई किया तो भाई नहीं खुला वो। मेरे पास एक और मतलब पुरानी कंपनी की पड़ी है एक, वो भी है तो आफ्टर मार्केट, बट वो लगा के देखी तो वो भी नहीं लगी भाई। मेरे पास वो था स्क्रू ड्राइवर था मेरे पास, जो इसका हुड खोला खोला हुआ है ना, उस ट्रक का हुड खोला हुआ है, तो वो भी मैंने उसको आइडिया दिया कि वो हुड खोल के ना उसके नीचे फ्रीडलैंडर के ना वहाँ पे बॉक्स होता है बिल्कुल, मतलब फ्यूज़ बॉक्स के साथ में, फ्यूज़ बॉक्स तो मोस्टली फ्रीडलैंडर का अंदर ही होता है, मतलब स्टीयरिंग रॉड के बिल्कुल साथ में होता है, इतना मतलब रेक्टेंगल शेप का होता है भाई बॉक्स सा। तो मतलब शीट सी होती है, वो लगी होती है, नट लगे होते हैं उसको स्टार वाले। तो स्टार वाले मेरे पास स्क्रू ड्राइवर था, मतलब उसके अलग अलग अटैचमेंट्स थी मेरे पास। हमने ट्राई किया बट भाई वो कभी खुला ही नहीं ट्रक। तो वो मतलब वो ड्रिल मशीन नहीं होती या गन कह लो, जो स्क्रू गन, उससे ही खुलेगा भाई वो, क्योंकि वो फैक्ट्री से जैसा जड़ा हुआ है वैसे ही जड़ा हुआ है भाई, किसी ने खोला तो है नहीं। तो भाई कोशिश तो बहुत की, जोर जार बहुत लगाया भाई, खुद उसने भाई ने भी लगाया है ना, वो हमारी कम्युनिटी का नहीं किसी और कम्युनिटी का है, मुझे रशियन सा लगा बट हो सकता है कोई और ईरान इराक से हो, बट हमारी कम्युनिटी का नहीं है। तो भाई कोशिश की बट काम नहीं बना भाई। मैंने तो मतलब जितनी मुझसे हो सका मैंने किया भैया, जो हमारे हाथ में था। हमने 2-3 चाबियाँ ट्राई की, उस स्क्रू ड्राइवर से मैंने भी कोशिश की, उस भाई ने भी कोशिश की, तो भाई बात बनी नहीं। बट मैंने उसको बता दिया कि वहाँ से अगर वो खुल जाएगा ना, मतलब
यहाँ कहीं से किसी और भाई से अगर किसी के पास वो स्क्रू गन वगैरह है, तो मतलब ड्रिल वगैरह जो होती है वो आप समझ ही गए, नट खोलने वाली गन जो होती है, तो उससे वो खुल जाएगा और आपकी चाबी मिल जाएगी। वो बिल्कुल ना भाई, वो बॉक्स खुलता है ना जब, ये थोड़ा सा अलग है यहाँ से, नहीं तो वो बॉक्स खुलता है ना तो वो यहाँ से हाथ आ जाता है, यहाँ से हाथ डल जाता है अंदर को, और यहाँ पे चाबी होती है भाई, ये वाली चाबी, तो यहाँ से ऐसे निकल जाती है चाबी। ये मॉडल अलग है, वो उस पे उस मॉडल पे है वो, यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा वो वाली बात, यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रही भाई वो वाली चीज़, बट उस वाले में है, उस वाले में है। तो मैंने उसको एक बार तो बता दिया भाई कि ऐसे जुगाड़ लग जाएगा भाई, अगर जुगाड़ लगाना हो, अगर अगर आपको कोई मिल जाए भाई साहब, कोई और मिल जाए आपको, तो वैसे जुगाड़ लग जाएगा। तो अभी वेट कर रहा है भाई डिस्पैच को, उसने फ़ोन लगा दिया, बट भाई हमने ट्राई की। मुझे थोड़ा सा ऐसा भी हो रहा है कि सफल नहीं हो पाए भाई, हेल्प करने गया था मैं, सफल नहीं हो पाए, बट ठीक है भाई। अभी मैं सोच रहा था, बट अभी पक्का ही है भाई, टूल पे इन्वेस्ट करेंगे भाई, वो ड्रिल वगैरह गन वगैरह लेके आएंगे, और जो लॉक वाला होता है ना, वो किट होती है, वो भी लेंगे भाई। किसी भाई की हेल्प ही हो जाती है भाई, मतलब ऐसे ही अभी गिव एंड टेक होता है। किसी की हेल्प करोगे तो आप भगवान में नहीं मानते मत मानो, कर्मा में मानते होगे, अगर उसमें भी नहीं मानते मत मानो। जो नेचर है भाई, वो नेचर आपको घूम फिर के, आप किसी की हेल्प करोगे, नेचर घूम फिर के आपकी हेल्प कर देगी भाई। मैंने ट्राई किया, नहीं सफल हुआ। अगर मेरे पास वो गन वगैरह होती, मैं उसके स्क्रू वगैरह खोल देता, तो होपफुली भाई का काम बन जाता। तो मतलब नेचर है भाई। तो वापस अगर किसी दिन मेरे साथ ऐसे होता, इसी पंप पे मेरा ट्रक बंद हुआ था एक बार, वॉल्वो, उसकी बैटरी लो हो गई थी। उस दिन एक भाई ने, हमारा पंजाबी भाई था, A1 कंपनी नहीं है जो ब्रैम्पटन की, उसका CFI करके कंपनी है जो ट्रक होता है, वो भाई था, उसने मेरी हेल्प की भाई। उसने स्पेशल अपना ट्रेलर अलग यहाँ पे पार्किंग में उतारा, ट्रक लेके आया वहाँ दूसरी साइड, और वहाँ से हमारा उसने हेल्प की भाई उस दिन। तो मतलब उसने, उसके पास थी वो क्या कहते हैं जो होती नहीं है जंपर केबलें, वो थी उसके पास, तो उस भाई ने हेल्प की। तो भाई ऐसी है, गिव एंड टेक होता है। आप भी भाई जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ आप भी हेल्प कर दिया करो। अगर आपके पास टूल है, आप गाड़ी में हो, कोई ट्रक खड़ा है, तो भाई एक बार पूछ लिया करो भी कोई भाई कोई ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि भाई आपकी थोड़ी सी हेल्प की हुई किसी का कितने डॉलर, मतलब हज़ारों डॉलर बचा सकती है भाई। हाँ, अगर आपने अपनी फ़ीस लेनी है तो आप ले लोगे भाई, क्या ले लोगे, 200-300-400 डॉलर। और अगर ट्रक वाला भाई कोई रोड साइड मैकेनिक बुलाता है ना, कोई बड़ा काम हो गया, या चाबी चुबी वाला, तो वही आराम से मतलब 700-800 वो भी ले जाता है भाई। वो भी भाई क्या करे, उनका भी ऑन कॉल होता है, तो भाई उनका भी काम है ना। बट फिर भी भाई आप मतलब आपके पास कुछ भी टूल वगैरह हैं, या आप ट्रक ड्राइवर हो भाई, और ड्राइवरों की हेल्प करें। जब भी आपको कोई ड्राइवर कोई विपदा में लगता है, तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करें भाई। हमने ट्राई किया, बार बार वही बात कर रहा हूँ, नहीं हो सकी, कोई बात नहीं भाई, भगवान देखता है, हमारी नीयत साफ थी। चलिए जी, अब हम यहाँ से चलेंगे मॉन्कटन, वहाँ पे है, कहाँ की डिलीवरी है भाई, डिलीवरी भूल गया मैं, आई थिंक वहाँ पे कहाँ की डिलीवरी है भाई, मार्टिन ब्रूवर की, मार्टिन ब्रूवर वहाँ पे डिलीवरी करते हैं भाई। पहुँचते हैं भाई ठंडे ठंडे। हाँ जी साहब भाई, क्या हाल ने जी। तो हम आगे थे मार्टिन ब्रूवर, हमने यहाँ पे लगा दिया भाई ट्रेलर, टाइम सिर पहुँच गए भाई। 2:30 की अपॉइंटमेंट थी, 12:30 यहाँ के 12:30 हो गए हैं। तो 12:30 बजे हमने 12:30 पे हमने यहाँ पे ट्रक लगा दिया भाई। और एक भाई और है हमारा, वो वहाँ पे वेट कर रहा है, वो पीछे खड़ा, UP लिखे आ रहा है ना, ग्रुप, कार्गो ग्रुप, वो वहाँ पे वेट कर रहा है। वो भाई लेट हो गया अपॉइंटमेंट से, उसकी अपॉइंटमेंट सुबह की थी, 10-10 बजे के राउंड की थी, वो थोड़ा टाइम हुआ है, अभी पहुँचा है वो। अब यहीं पे करते हैं जी ब्लॉग को एंड, मिलते हैं जी किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग में, बढ़िया वीडियो में। आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियोस वगैरह ज़रूर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमने भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करने हैं 1 साल में, वो हमारा गोल कैरी ऑन है भाई, हम भूले नहीं है उसको। पहले मैं एक बार बता चुका हूँ आपको, दोबारा से मैं उसको दोहराऊंगा नहीं।
तो ठीक है जी, बाय बाय, टाटा, रब रखा जी, मिलते हैं किसी और दिन, सत श्री अकाल।